जैसे कि आप जानते हैं कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तजवीज़ दी थी, हुक्म नहीं, तजवीज़ दी थी कि सियासी जमातें बैठकर गुफ्त शुनीद से कोई रास्ता निकाल सकती हैं तो उन्हें एतराज़ ना होगा और वो मिल बैठकर कोई वे फॉरवर्ड पर या किसी सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल वक्त ले लें। उस सोच को, उस मुस्बत सोच को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ अपनी आमादगी का इजहार भी किया और एक 3 रुकनी कमेटी मज़ाकराती अमल के लिए तश्कील दी इमरान खान साहब ने, जिसमें फवाद चौधरी साहब, जिसमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब और मैं, हम तीनों उसके रुकन मुंतखब हुए और हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि हम PDM अलायंस के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। इसी तनाजुर में PDM अलायंस ने भी अपनी एक कमेटी तश्कील दे दी। उस कमेटी में तकरीबन उनकी सब जमातें आबादा थी, मां सिवाय JUI फजल रहमान साहब और उनके जो PDM के सदर हैं वो आमादा नहीं थे और मज़ाकरात के ख्वाहां भी ना थे ना हैं। हमारी 3 नशिस्तें हुई। पहली नशिस्त हमारी 27 अप्रैल को हुई, दूसरी नशिस्त हमारी 28 अप्रैल को हुई और तीसरी नशिस्त आज हमारी 2 मई को हुई। मैं समझता हूँ कि हमने वसीयत पार्टी की कोशिश की कि हम किसी कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ सकें और हमने जो इन नशिस्तों में जिन चीज़ों पर इत्तफाक किया वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। नंबर 1, हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्हें पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप गुफ्तगू बंद करेंगे तो आवाज़ आएगी। हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये इंडेवर करना चाहिए कि हम किसी ऐसे कंसेंसस पर मुत्तफिक हो जाएं जो कि मुल्क अवाम के मफाद में हो और आइन से मुताबिकत रखता हो। इस पर हमारा इत्तफाक हुआ। दूसरी चीज़ जिस पर हमारा इत्तफाक हुआ वो ये थी कि इस मज़ाकराती अमल को कोई डिलेइंग टैक्टिक या हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 4 अप्रैल का इंतखाबात का, उसकी आइन की रूह के मुताबिक है, उसको लेटर एंड स्पिरिट हम आगे लेकर चले। हम इस चीज़ पर भी मुत्तफिक हुए कि हम अगर किस चीज़ पर मुत्तफिक होते हैं तो फिर हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज़्म भी मुरतब करना होगा ताकि हम गुफ्तगू नशिस्तन बर्खास्तन तो ना हो जाएं, हम इंश्योर करें कि हम आगे बढ़ सकें। PTI की जो इनिशियल पोजीशन थी, मैं उसको आपकी शायद इल्म में भी हो, मैं रीइटरेट कर देता हूँ। PTI की इनिशियल पोजीशन ये थी कि आइन के मुताबिक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइनी बंदिश है, उसमें गुंजाइश नहीं है, आइन की पाबंदी है। इसलिए हम 14 मई के इंतखाबात पर मुतमईन हैं और हम चाहते हैं कि 14 मई
को मुल्क में इंतखाबात हो जाएं पंजाब के, और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का अमल भी है, वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। पीडीएम का जो इनिशियल स्टांस था वो चाहते थे कि जो इलेक्शंस हैं वो बैक वक्त सारे मुल्क में एक ही रोज़ किए जाएं, बशमूल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और जो डिसोल्यूशन है असेंबलीज़ की वो हो जब असेंबलीज़ की पार्लियामेंट्री टर्म का इख्तिताम हो, यानी कि 11-12 अगस्त, ये उनके जहन में था। इस पर हमने सैर हासिल बहस की, गुफ्तगू की, और एक दूसरे के करीब आने की कोशिश भी की, और एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की कोशिश भी की। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि पंजाब और सिंध की जो माफ़ कीजिए, नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, हमारी तो दो हो गई है ना, नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली should be dissolved on or before 14th of May। ये हमारा प्रपोजल हमने रखा, और उसके पीछे लॉजिक थी। हम इस बात पर हमने कहा कि जब ये हो जाए तो इलेक्शंस फिर 60 दिन के अंदर होने चाहिए, और इस 60 दिन के इलेक्शन को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये 90 दिन से आगे चले जाते हैं, तो फिर हमें इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना होगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के लिए तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में जाने के लिए तैयार है, और वन ऑफ अमेंडमेंट के लिए तैयार है। हम इसको नहीं चाहेंगे ये कोई रीत बन जाए, आइन की वो लेटर एंड स्पिरिट बरकरार रहे, लेकिन इन हालात में जहां हम धंसे हुए हैं या फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलने के लिए हमने ये एक सजेशन वहां रखी। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग या मुआहदा हो, ये इन राइटिंग हो, ज़बानी नहीं, लिखा हुआ हो, और हम इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, सबमिट करें वहाँ, ताकि उनकी इंडोर्समेंट भी हासिल हो जाए, और वो इसकी अमल दरामद और इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कर सके। इसके साथ साथ हम इस चीज़ पर भी हमने अपना जहन दिया कि इलेक्शंस ऐसे माहौल में हों और ऐसे अंदाज में हों, यानी कि इस तरह के साफ और शफाफ हों कि उनका नतीजा कबूल करने में किसी को दिक्कत ना हो, ताकि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो जाएं और उसके बाद उनके फैसलों पर कोई आमादा ना हो। हमारी इस तजवीज़ जो हम समझते हैं, हमने खासी लचक दिखाई, और कौमी तफाक़े राय की खातिर हमने ये लचक दिखाई कि हमने एक दिन की तजवीज़ कबूल की, हमने केयर टेकर सेटअप की जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया, हमने जो 54 दिन की जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो कदगन है उसको तस्लीम किया, और हम आगे बढ़े। हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इत्तफाक ना हो सका।
तारीख पर डिसोल्यूशन एंड इलेक्शंस, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, इस पर हमारा इत्तेफाक ना हो सका। तहलील और इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तेफाक ना हो सका। हम करीब आए और इत्तेफाक ना हो सका। अब क्योंकि हमने दियानतदारी से कोशिश की, और मैं ये भी कहता चलूं, हमने इस कोशिश को जारी रखा उस माहौल में जो माहौल हमारी वजह से नहीं, हमारे हुकूमती साथियों की वजह से, जिसको विशिएट भी किया गया। और ये मैंने आज उस नुक्ते को उठाया। मिसाल के तौर पर हमने दूसरी नशिस्त के लिए हम आए और बैठे